बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है सुन्नत फ़जर के मुताल्लिक़ 5 अहम मसाइल। जनाज़ किराम, ये बड़े ही 5 अहम मसाइल हैं जो अक्सर तौर पर पेश आते रहते हैं। आज हम समाअत करेंगे वो 5 अहम मसाइल कौन से हैं, ताकि ज़िंदगी के अंदर जब भी ऐसा कोई मसला पेश आए तो हम आसानी से उस पर अमल कर सकें। नाज़रीन किराम, पहला मसला ये है कि फ़जर की सुन्नतों में कौन कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए। तो पहली रकत में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह काफ़िरून यानी कुल या अय्युहल काफ़िरून ये सूरत मुकम्मल, और दूसरी रकत में सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद ये पढ़नी चाहिए। और ये दोनों सूरतें दोनों रकतों में पढ़ना ये सुन्नत है। आप कोई और सूरत भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सुन्नत यही है कि आप इसमें ये दोनों सूरतें आप पढ़ें। और दूसरा मसला यह है कि जब मस्जिद में आए तो जमात उस वक़्त खड़ी हो गई, तो अब क्या किया जाए। सुन्नतें अदा करके जमात के साथ मिलें या सुन्नतों को छोड़कर जमात के साथ मिल जाए। तो नाज़रीन किराम, ये मामला अक्सर तौर पर पेश आता रहता है। तो किस तरह मसला हल होगा, आज हम समाअत करते हैं। जमात कायम होने के बाद किसी किस्म के नवाफिल पढ़ना जायज़ बिल्कुल नहीं, सिवाय सुन्नत फ़जर के। अगर उसे यकीन हो कि वो सुन्नतें पढ़ने के बाद जमात के साथ मिल जाएगा, अगरचे वो कादे में शामिल होना ही क्यों ना हो, तो वो सुन्नत फ़जर पढ़ ले। लेकिन पढ़नी किस तरह है? पढ़नी इस तरह है कि बिल्कुल सफ़ के बराबर नहीं पढ़ना जहाँ जमात खड़ी है, बल्कि अपने घर पे पढ़े या बैरून मस्जिद कोई जगह काबिल नमाज हो तो वहाँ पढ़े। और ये मुमकिन ना हो तो अगर अंदर के हिस्सा में जमात होती हो तो बाहर के हिस्सा में पढ़ ले, बाहर के हिस्सा में जमात होती हो तो अंदर पढ़ ले। और अगर उस मस्जिद में अंदर या बाहर दोनों दर्जे ना हो तो किसी सतून या दरख्त की आड़ में पड़े कि उसमें और सफ़ में हाइल हो जाए। और सफ़ के पीछे पढ़ना भी ममनू है, अगरचे सफ़ में पढ़ना ज़्यादा बुरा है। आजकल अक्सर अवाम इसका बिल्कुल ख्याल नहीं करते और उसी सफ़ में घुसकर नमाज शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल नाजायज़ है। और अगर जमात शुरू ना हुई हो तो जहाँ चाहे आप सुन्नतें पढ़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी नमाज की सुन्नतें हों। नंबर 3, जब मस्जिद में आए तो इमाम रुकू में था, अब क्या करना है। तो नाज़रीन किराम, इमाम को रुकू में पाया और ये नहीं मालूम कि पहली रकत का रुकू है या दूसरी रकत का, तो सुन्नतें तर्क कर दे और वो जमात के साथ मिल जाए। चौथा मसला यह है कि फ़जर की सुन्नत कज़ा हो गई और फ़र्ज़ पढ़ लिए, तो अब सुन्नतों की कज़ा नहीं। अलबत्ता इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूरज के निकलने के बाद पढ़ ले तो बेहतर है, और तुलू से पहले बिल इत्तिफाक पढ़ना ये ममनू है। आजकल अक्सर अवाम जो है वो फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद ही वो सुन्नतें पढ़ लेते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। जब सूरज तुलू हो जाए उसके 20 मिनट बाद जो है आपसे ये सुन्नतें पढ़ सकते हैं। नंबर 5, फ़जर की नमाज कज़ा हो गई और ज़वाल से पहले पढ़ ली तो सुन्नतें भी साथ पढ़े, वरना नहीं। फ़जर के अलावा जितनी भी नमाज़ों की सुन्नतें हैं उनकी कज़ा बिल्कुल नहीं है। तो नाज़रीन किराम, ये वो 5 अहम मसाइल हैं जो अक्सर तौर पर हमें पेश आते रहते हैं। दुआ ये करता हूँ अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।